आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की नीति शास्त्र के श्लोक में हम देखेंगे पुण्य किसे कहा जाता है और पाप किसे कहा जाता है। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं श्लोक से। श्लोक क्या कहता है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीड। कि जो अष्टादश पुराण जो व्यास जी ने लिखे, उन व्यास जी ने अष्टादश पुराणों के अनुसार कि पुराणों के अनुसार पाप और पुण्य की व्याख्या की। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि पाप और पुण्य किसे कहा जाता है। तो पाप और पुण्य को समझने के लिए बिल्कुल बिल्कुल सरल तरीका, बिल्कुल इजी वे आप समझ सकते हैं। पाप और पुण्य का मतलब होता है कर्तव्य, हमारी ड्यूटी। अगर किसी जगह पर हम हमारे कर्तव्य को निभाते हैं तो ये तो हुआ हमारा पुण्य, और अगर किसी जगह पे हम हमारा कर्तव्य नहीं निभा पाते हैं तो ये हुआ हमारा पाप। किस प्रकार से? इस प्रकार से हम समझते हैं कि मनुष्य प्रत्येक क्षण या तो आप पाप करेंगे या आपके द्वारा पुण्य होगा। पाप की वृद्धि होगी तो उसे हमको भोगना है, पुण्य की वृद्धि होगी वो भी हमको भोगना है। किस तरह से? कि मान लीजिए कि एक माता है, वो माता जी जो है वो प्रतिदिन भगवान की पूजा करते हैं और प्रतिदिन 1 घंटा भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन उनका बच्चा 3 महीने का बच्चा है। अगर वो माता जी, बच्चा रो रहा है, बच्चा बहुत रो रहा है, बच्चे को भूख लग रही है, बच्चा रो रहा है, तो आप मुझे बताइए अब इस समय उन माता का क्या कर्तव्य है? पहले भगवान की पूजा कि जो रोज प्रतिदिन जी समय पे करती है, आज भगवान भूखे रह जाएंगे, भगवान नहाए बिना रह जाएंगे, या फिर वो बच्चा बालक जो 3 महीने का, जो जिसे भूख लग रही है। अब यहाँ पर आप निर्धारित करिए माता का क्या कर्तव्य है। तो नीति के अनुसार माता का कर्तव्य ये बनता है कि माता को अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। बिल्कुल सही, यही माता का धर्म था। तो माता ने अगर दूध पिलाया तो उसने किया, अपना कर्तव्य निभाया। और अगर अपना कर्तव्य नहीं निभा पाए, दूध नहीं पिला करके भगवान नाराज हो जाएंगे, भगवान को मैं रोज प्रतिदिन इस समय निलाती हूँ, तो अगर वो भगवान को 1 घंटे निलाने में लगा रहे हैं और तो वो पाप के भागी बनेंगे, वो पाप का भुगतान उन्हें करना पड़ेगा। स्कंद पुराण की बात करें, प्रथम खंड की बात करें, द्वितीय खंड की बात करें, विष्णु पुराण में भी, भागवत पुराण में भी जब अध्ययन किया तब पता लगा कि मनुष्य जो भी पाप या पुण्य करता है, हमारे द्वारा जो भी पाप या पुण्य किया जाता है, वो 12 वर्ष में पकता है। जैसे आपने आज कुछ अच्छा पुण्य किया तो उसका फल आपको 12 साल बाद मिलेगा। आज आपने कोई स्तोत्र पढ़ना चालू किया और 12 साल तक पढ़ते रहेंगे तब उनका स्तोत्र का फल मिलेगा। आप कोई व्रत रख रहे हैं, आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, आप किसी भगवान की पूजा कर रहे हैं, आपको 12 वर्षाणी प्राप्त सफलम, आपको पूरा फल 12 वर्षों में आपको वो फल प्राप्त होगा। क्योंकि जितने भी इन ग्रंथों को पढ़ने के बाद जो पता लगा है कि 12 वर्ष में आपका फल प्राप्त होता है। अब आज आपने पुण्य किया, उसका फल आपको 12 वर्ष के बाद मिलेगा। लेकिन अगर आपने अकर्तव्य, अपना कर्तव्य नहीं निभाया, तो जो कुछ भी आपने रिसीव किया, जो कुछ भी प्राप्त किया है, यह आपको 12 वर्ष में उसे प्राप्त करना है। ज्योतिष के अनुसार और भागवत के अनुसार भी बालक जब तक 12 वर्ष का न हो जाए, 12 वर्ष तक बालक के एक भी ग्रह नहीं नचर, कोई ग्रह नहीं लगते हैं। भागवत में भी इसका वर्णन आता है। 12 वर्ष तक माता और पिता के चंद्रमा और सूर्य, ये दो ही ग्रह बालक को प्रभावित करते हैं। तो हम जो कुछ भी आज प्राप्त कर रहे हैं, ये सब हमारा किया हुआ कर्म के अनुसार 12 वर्ष में हमारा पुण्य या पाप जो है वो फलता है और हमें प्राप्त होता है। तो आपने सीखा, आज ने आज जाना कि अष्टादश पुराण में व्यास जी ने यही कहा है कि अपना कर्तव्य निभाते चलिए। प्रत्येक ग्रंथ में यही लिखा है, परफॉर्म योर ड्यूटी। ड्यूटी मीन्स रिलीजन, धर्म का दूसरा नाम ही कर्तव्य है। आप धर्म करना चाहते हैं मतलब आप अपना कर्तव्य निभाइए, धर्म अपने आप होते रहेगा। आप अपने कर्तव्य के पथ से हटे मतलब अधर्म। आपने कर्तव्य निभाया धर्म का, आपने कर्तव्य नहीं निभाया इसे अधर्म कहा जाता है।
तो आज हमने धर्म, अधर्म, पाप और पुण्य किस तरह से हमें प्रभावित करता है। अगर आपने विवाह किया है, विवाह के बाद में मान लीजिए कि जो श्रीमान जी पति देव हैं वो, उनको ऑफिस के लिए निकलना है, उनको जाना है उनको, और जो बहनें हैं, भार्या, वो आलस के कारण अथवा किसी भी कारण के कारण भोजन उनको नहीं प्रदान कर पाए, तो अपना कर्तव्य आप नहीं निभा पाए। तो मनुष्य को यह प्रयास करना चाहिए कि प्रत्येक क्षण अपने कर्तव्य को निभाइए, और आप अपने कर्तव्य को निभाते जाएंगे तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने पाप किया या पुण्य किया। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट आगे के नीति शास्त्र के ज्ञान के अंदर। धन्यवाद।